नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। संसद के नए भवन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उद्घाटन को लेकर जारी विवाद के दौरान 25 दलों ने सरकार के समर्थन का ऐलान किया है। इनमें 7 दल सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा नहीं है। वहीं 21 विपक्षी दलों ने समारोह से दूरी बनाए रखने का फैसला लिया है। इधर देश के पूर्व नौकरशाह और गणमान्य नागरिकों के एक दल ने बयान जारी कर विपक्ष के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये सभी भारतीयों के लिए गौरव भरा पल है, लेकिन परिवार पहले की इस नीति का समर्थन करने वाले दल एक साथ आ गए हैं। इस संयुक्त बयान पर 88 पूर्व प्रशासनिक अफसर, 100 पूर्व सैन्य अधिकारी और 82 शिक्षाविदों ने दस्तखत किए हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी इस मसले पर विपक्ष से अलग राय पेश की है। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन स्वागत योग्य है। अब्दुल्ला ने कहा कि जब वो लोकसभा सदस्य थे तो बेहतर संसद भवन जरूरत को महसूस करते थे। तो आज नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और नई पार्लियामेंट देश को समर्पित करेंगे। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज के दिल्ली दौरे का आखिरी दिन। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में होंगे शामिल। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे और 2 दिन से दिल्ली दौरे पर है सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में हिस्सा लेंगे। 2 दिन से दिल्ली दौरे पर है सीएम शिवराज सिंह चौहान और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी सीएम शिवराज शामिल होंगे। काउंसिल की बैठक में भी सीएम हिस्सा लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे का आज आखिरी दिन है। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। साथ ही साथ नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे का आज आखिरी दिन है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी सीएम शिवराज आज हिस्सा लेने वाले हैं। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ के वन मैन शो से नाराज पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यही वजह है कि अब कांग्रेस हाईकमान असंतुष्टों को मनाकर उन्हें मिशन 2023 की तैयारियों में लगाने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस हाईकमान प्रदेश के नेताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आला नेताओं के साथ होने वाली आला कमान की मीटिंग अभी तक 2 बार टल चुकी है। पहले यह बैठक 24 मई को होनी थी, फिर अगली तारीख 26 मई हो गई, लेकिन इस तारीख पर भी बैठक नहीं हो पाई, जबकि एमपी कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच चुके थे। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि कमलनाथ के वन मैन शो से परेशान ये नेता पार्टी आला कमान के सामने अलग अलग कई बार अपनी बात रख चुके हैं। वहीं लगातार पार्टी में असंतुष्टता बढ़ने के बाद अब कांग्रेस हाईकमान इन नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी इसे कांग्रेस की गुटी लड़ाई बता रही है। एक कमलनाथ जी का गुट है, एक दिग्विजय सिंह जी का गुट है, एक सुरेश पचौरी जी का गुट है, एक अरुण यादव जी का गुट है, अजय सिंह राहुल भैया का गुट है, कांतिलाल भूरिया का गुट है और सुरेश पचौरी जी का गुट है। और उन गुट के नीचे जो छोटे छोटे सरदार हैं, अगर कांग्रेस ने जनता के हित का काम किया होता, जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में रहने का काम किया होता, तो आज उसको साधने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में होने जा रही पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद उन्हें नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं मिशन 2023 के मैदान में जीत का परचम फहराने के लिए पार्टी अपने नेताओं को अहम जिम्मेदारियां भी देने का मन बना चुकी है।
और हर नेता की अपनी क्षमता होती है, एक अपनी ज़मीन होती है। उस ज़मीन को टटोलना इस चुनावी वर्ष में बहुत आवश्यक होगा। हम चाहेंगे कि सारे नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए और इस बात के लिए पूरी पहल जारी है और हर नेता को उसके कद के हिसाब से, उसके महत्व के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी दी जाएगी। बहरहाल कांग्रेस सूत्रों की माने तो 2 बार टल चुकी कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक 29 मई को हो सकती है, जिसमें वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी और अरुण यादव के अलावा मध्य प्रदेश से सांसद नकुलनाथ, विवेक तनखा, राजमणि पटेल सहित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व व वर्तमान नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह के अलावा प्रदेश में अपना प्रभाव रखने वाले नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही इस बैठक में प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल मुख्य भूमिका में होंगे, जो प्रदेश संगठन के असंतुष्ट नेताओं को एक मत कर जिम्मेदारी देकर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने को प्रेरित करेंगे। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने शुक्रवार को जिले के मोहखेड़, बिछुआ व हर्रई ब्लॉक में 5 जनसभाएं की। वहीं छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जोन प्रभारियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज आपको आपकी निष्ठा यहां खींच कर लाई है। यहां आपको कोई ठेका नहीं मिलने वाला है, किंतु आपका कांग्रेस के प्रति प्यार और विश्वास ही आपको यहां लेकर आया है। अपने उद्बोधन में नाथ ने आगे कहा कि आप सभी की निष्ठा की परीक्षा आगामी 5 माह में होगी और इसलिए आप सभी को मनभेद और मतभेद को भूलकर काम करना होगा। हीरावाड़ी, कढ़ैया, कमकासुर, सुरला खापा और सार सड़ोल में हुई सभाओं में पूर्व सीएम व सांसद ने भाजपा की नाकामियां गिनाते हुए प्रदेश सरकार को जमकर घेरा और पूर्व सीएम नाथ ने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव प्रदेश का भविष्य निर्धारित करेगा। का पुराना संबंध है। आज छिंदवाड़ा की पहचान केवल मध्य प्रदेश में ना बने हो, पर छिंदवाड़ा की पहचान पूरे देश में होए, ये मेरा लक्ष्य है और आप सब की निष्ठा से हम इसमें सफल रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगरमालवा जिले में मां बगलामुखी मंदिर में माता के दर्शन और विशेष हवन अनुष्ठान के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचे। उन्होंने प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चा को अफवाह बताया। मंत्री पटेल ने कहा कि आगामी चुनाव शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व विरोधी और देश विरोधी है। दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांको, तुम देशभक्तों को देशद्रोही कह रहे हो। आतंकवाद, भ्रष्टाचार और अलगाववाद की जननी कांग्रेस है। दिग्विजय सिंह जहां जहां के पैर पड़ेंगे वहां कांग्रेस की लुटिया डुबा देंगे। देखिए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व विरोधी और देश विरोधी। टुकड़ा टुकड़ा गैंग को दिग्विजय सिंह जी किसने साथ दिया? राहुल गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता की आजादी है, बोलने की आजादी है। टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक तुम हो और हाफिज को हाफिज जी कौन कह रहा था? और इसलिए पहले अपने गिरेबान में झांको, तुम देशभक्तों को देशद्रोही कह रहे हो और आतंकवाद की जननी कांग्रेस है, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, अलगाववाद की जननी कांग्रेस है और इसलिए तुम्हारी ये गत हुई है। कांग्रेस के लिए 2023 की महाभारत जीतने की जुगत में लगे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं। दिग्विजय सिंह अपने 10 साल के कार्यकाल को फिर मुद्दा बनाए जाने पर भड़के हुए हैं। दिग्विजय का कहना है कि भाजपा को अपने 20 साल का हिसाब देना चाहिए। तो इस तरह विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले ही सूबे में सियासत अब एक दूसरे के कार्यकाल की खामियां तलाशने में आकर टिक गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के 1993 से लेकर 2003 के कार्यकाल को एक बार फिर मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। चुनाव के दौरान अपने ऊपर और कांग्रेस पर होने वाले हमलों को लेकर दिग्विजय सिंह के तेवर तल्ख हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने 20 साल के घोटालों का हिसाब दे। उन्होंने बीजेपी नेताओं को दो हाथ करने की चुनौती भी दी है। तुलना करना, आ जाओ शिवराज सिंह चौहान मंच पे, तो उधर खड़े रहो, मैं इधर खड़ा रहूं, बात कर ले।
20 साल में किस कदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये सारा जवाब तो दे। मुझसे क्या जवाब मांगते, मेरे से जवाब, मैं आपसे जवाब मांगता हूं। बताइए ना 20 साल में क्या किया। दिग्विजय सिंह ने शनिवार को एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि बार बार भाजपा मेरे 10 साल के कार्यकाल पर मेरे खिलाफ अनर्गल आरोप लगाती है। भाजपा 20 साल के घोटालों का लेखा जोखा क्यों नहीं देती। उन्होंने लिखा, शिवराज आओ एक दिन आमने सामने बहस हो जाए, दो हाथ हो जाए। दिग्विजय सिंह की खुली चुनौती देने पर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। और दिग्विजय सिंह जी, अगर अपने समय पर अच्छे काम करते तो आपको आज भड़कना नहीं पड़ता। आप प्रदेश को बंटाधार युग की तरफ ले गए। आपके समय पे न प्रदेश में बिजली थी, न पानी थी, न सड़कें थी। और अब आप जब विकास भाजपा का देखते हो तो आपका भड़कना स्वाभाविक है। षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी लगातार दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की बात करती है, लेकिन वह अपने कार्यकाल पे चर्चा नहीं करती है कि टूटी हुई सड़कों की जब बात आती है तो वो अमेरिका से अच्छी बताने का झूठा षड्यंत्र जनता में फैलाती है। दिग्विजय सिंह जी पे इस तरह के आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने 15 वर्षों का जवाब देना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी 2003 की बात करके 2023 में साबित क्या करना चाहती है। खुद 18 साल से ज्यादा वक्त से सत्ता पर काबिज बीजेपी को दिग्विजय सिंह के शासनकाल का उदाहरण अभी भी क्यों देना पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह के नाम पर 20 साल पीछे की याद दिलाना बीजेपी की रणनीति हो सकती है, लेकिन इससे ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में टेरर फंडिंग मामलों में एनआईए ने छापा मारा है। एनआईए की टीम ने ओमती इलाके में वकील उस्मानी के ऑफिस समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। साथ ही एनआईए के हाथ कई अहम दस्तावेज भी लगे हैं। दरअसल प्रदेश में पहले की गई कार्रवाई से मिले इनपुट के आधार पर ही एनआईए ने यहां छापा मारा है। एनआईए की टीम भोपाल और दिल्ली से आई है और कोर्ट से सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर से जुड़े संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद ये एनआईए की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। जिस इलाके में छापा मारा गया है वहां से पहले भी कई और सिमी आतंकी और उनसे जुड़े सदस्य पकड़े जा चुके हैं। झाबुआ पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन पर अवैध शराब के खिलाफ जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार आज सुबह मेघनगर थाना पुलिस और रंभापुर चौकी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम गवाली के झोपड़ी नुमा मकान पर दबिश दी और छापामार कार्रवाई में पुलिस को जबसे पिता धन्ना सिंगाड़िया जाति भील के घर से 184 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। जब्त की गई शराब की कीमत 9,62,000 रुपए है। कार्रवाई के दौरान आरोपी जबसिंह मौका देखकर फरार हो गया। पुलिस ने जबसिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम 34 में कार्रवाई कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रमेश कोलियन को सूचना प्राप्त हुई कि ग्वाली में एक मकान के अंदर अवैध शराब का भंडारण किया गया है। मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर चौकी प्रभारी द्वारा उनके साथ एएसआई लाल सिंह, बलराम सिंघाड़ और आरक्षक अर्जुन द्वारा वहाँ दबिश दी गई, जहाँ पर जो आरोपी है फिलहाल में जो सिंह पिता धन्ना सिंगाड़िया, उसके मकान में लगभग 184 पेटी जो कि लगभग 9,62,000 की वो जब्त की गई है। निमाड़ की भीषण गर्मी में जब तापमान 40 डिग्री के ऊपर हो तो लोगों का घर के अंदर सुकून से बैठना मुश्किल है। ऐसे समय में संत की कठोर तपस्या की ये तस्वीर आपको भी हैरान कर सकती है। बड़वाहा के नावघाट खेड़ी स्थित मां नर्मदा के उत्तर तट पर सुंदर धाम आश्रम में संतों की कोट खप्पर धुनी तपस्या शुरू हुई। 12 से 3 बजे तक महंत बालक दास महाराज सहित संत अलग अलग जलते कंडों का घेरा बनाकर बीच में बैठकर अपने सिर पर जलता हुआ खप्पर रखकर जप तप करते हुए ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। संतों की कोट खप्पर धुनी तप का 30 मई मंगलवार को 7 दिवसीय 75वें अमृत महोत्सव के भव्य ऐतिहासिक श्री विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ समापन होगा।
महंत बालक दास जी महाराज ने बताया कि कोट खप्पर तम बसंत पंचमी से शुरू होकर गंगा दशहरे तक चौमासा चलता है। श्री सुंदरधाम आश्रम की ये परंपरा ब्रह्मलीन संत श्री सुंदरदास जी महाराज के समय से चली आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दौरे के दौरान शनिवार को दतिया पहुंचे। गृह मंत्री ने अपने बंगले पर लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए। दौरे के दौरान गृह मंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। दतिया के गोविंदपुर तिराहे पर 32 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मोटर व्हीकल ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर का भूमि पूजन किया गया और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री ने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में 790वीं रैंक पर चयनित हुए दतिया के विक्रम अहिरवार के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। फरवरी 2011 को विदिशा जिले के बाबाचिया में मुस्लिम समुदाय के बीच हुए खूनी संघर्ष के चर्चित मामले में फैसला गंज बासौदा में हुआ, जिसमें 38 में से 33 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों पर 12,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं दूसरे पक्ष के 17 अपराधियों को पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया है। इस दौरान न्यायालय में भारी पुलिस बल मौजूद रहा ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो सके। इसके 2 चर्चित मामले फैसले के लिए नियत थे, जिसमें एक मामले में जो अफसर थे जिसमें 38 मुलजिमों को विरुद्ध चालान पेश हुआ था, जिसमें से 5 खत्म हो गए और 33 मुलजिमों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। इधर भोपाल में देर रात पुलिस ने कार्रवाई की है। बाइक स्टंट और शहर में हुड़दंग को लेकर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 12 से ज्यादा स्पोर्ट बाइक जब्त की गई है। बाइक में तेज आवाज वाले साइलेंसर लगे हुए थे। कुछ लोग बाइक छोड़कर फरार भी हो गए। कोहे फिजा थाना पुलिस की पूरी कार्रवाई बताई जा रही है। तो भोपाल में पुलिस ने देर रात कार्रवाई की है। कोहे फिजा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बाइक स्टंट और शहर में हुड़दंग को लेकर पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। 12 से ज्यादा स्पोर्ट्स बाइक इस दौरान जब्त की गई हैं और बाइक में तेज आवाज वाले साइलेंसर भी लगे हुए थे। वहीं कुछ लोग बाइक छोड़कर भी फरार हो गए। भोपाल में पुलिस ने देर रात कार्रवाई की है। शहर में हुड़दंग करने वाले लोगों को लेकर यह कार्रवाई की गई है। वहीं कुछ लोग इस दौरान बाइक छोड़कर भी फरार हो गए। देर रात भोपाल में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि बाइक स्टंट और शहर में हुड़दंग को लेकर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 12 से ज्यादा स्पोर्ट्स बाइक इस दौरान जब्त की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। जी गौरव, देर रात पुलिस ने ये कार्रवाई की है, क्या कुछ और अपडेट मिला है इस मामले में? देखिए बिल्कुल, जैसे बाइक पर कई दिनों से कार्रवाई चल रही है, उसके चलते स्पोर्ट्स बाइक पे भी भोपाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये तमाम जो बाइक है ये काफी महंगी बाइक बताई जा रही है, जिसकी कीमत लाखों और करोड़ों में भी है। जो बाइक है इनमें बताया जा रहा है कि जो आवाज करने वाले जो साइलेंसर्स होते हैं वो लगे हुए थे। देर रात इस तरह के युवक इन महंगी बाइक से शहर में स्टंट और हुड़दंग मचाने की हरकतें करते थे, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। भोपाल के एक क्षेत्र है खानुगांव, वहां से पुलिस ने ये बाइक जो है जब्त किया। करीब 1 दर्जन बाइकें हैं जिसे पुलिस ने जब्त किया है। हालांकि कुछ जो आरोपी थे वो बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बताना चाहूंगा कि
किसी भी वाहन से निकलने वाले ध्वनि का एक डेसिबल जो है वो तय किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जब बाइक चलाई जाती है तो उसमें इस तरह की कार्रवाई के आदेश कोर्ट से ही दिए गए हैं, जिसके बाद भोपाल पुलिस कमिश्नर की तरफ से इस तरह की कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। उसके बाद लगातार पहले बुलेट के ऊपर कार्रवाई की गई है और अब इस तरह की बाइक पर कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। 103 विधानसभाओं का सर्वे करेगी पार्टी। 2018 में हार वाली सीटों पर भी सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। बीजेपी नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 103 विधानसभाओं का पार्टी सर्वे करने वाली है और 2018 में हार वाली सीटों पर भी सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का रहने वाला है। बीजेपी नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। 2018 में हार वाली सीटों पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। चलिए अब बात विकास के गढ़ की। राज्य शासन की सौर सुजला योजना जिले के उन किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है जो कि संसाधनों की कमी की वजह से सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे थे। योजना के तहत किसानों को सोलर पंप दिया जा रहा है, जिससे किसान न सिर्फ बिना किसी बाधा के खेतों की सिंचाई कर रहे हैं बल्कि अच्छी फसल से लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। रायगढ़ जिले के किसानों के लिए राज्य शासन की सौर सुजला योजना वरदान साबित हो रही है। क्रीड़ा विभाग के सहयोग से इस योजना के तहत किसानों को 5 HP तक का पंप कनेक्शन निःशुल्क दिया जा रहा है। तकरीबन 15,000 रुपए खर्च करने पर ही किसानों के खेत में क्रीड़ा विभाग पूरा सोलर सिस्टम लगा रही है। इस सिस्टम की खासियत ये है कि किसान बिना बिजली बिल दिए निर्बाध रूप से मोटर पंप ऑपरेट कर खेतों की सिंचाई कर पा रहे हैं। ये हम लोग को बहुत फायदा हो रहा है। सरकार द्वारा जो योजना चलाया गया है उससे हम लोग का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, इसके लिए हम लोग को लाइन का सुविधा थोड़ा सा पानी बरसात में बंद हो जाता था, जिसके कारण पर्याप्त रूप से हम लोग को फसल के लिए पानी नहीं मिल पाता था। लेकिन ये सोलर वाला जब से हम लोग का पंप लगा है, हम लोग सब्जी भाजी भी लगा रहे हैं, धान भी मस्त हम लोग का सब फसल दोनों फसल ले रहे हैं और हम लोग सरकार के शुक्रगुजार हैं कि हम लोग को सब्सिडी के तहत मिलता है। हम लोग को इसमें हम लोग को ना तो ज्यादा खर्च पड़ा न कुछ नहीं, एक बार लगाने के बाद हम लोग बिजली बिल भी हम लोग को नहीं लगता, सब हम लोग को इसीलिए हम लोग को पर्याप्त सुविधा मिल रहा है। ग्राम जूडा के किसान महेश मिंज की भी यही कहानी है। महेश के खेत में बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ बरसात में ही फसल लेता था, लेकिन क्रीड़ा के सहयोग से उसने सोलर पंप इंस्टॉल कराया। अब महेश के खेत में पूरे समय भरपूर पानी है। शासन से जो मिला है अपन को, इसमें हम लोग बहुत परेशान थे, कुछ हम खेती नहीं कर पा रहे थे पहले। अभी हम लोग 3 फसल 4 फसल इसके सहायता से ले रहे हैं, धान मुनगा साग सब्जी और बहुत कुछ खेती अपन ले पा रहे हैं। रायगढ़ जिले में सौर सुजला योजना ने कीर्तिमान रचा है। जिले में पिछले 5 सालों में 3,153 सोलर पंप किसानों के खेतों में लगाए जा चुके हैं। इसमें से सिर्फ गौठानों में ही 256 सिंचाई पंप क्रीड़ा के द्वारा लगाए गए हैं। जिले में साल 2019-20 में 753 पंप लगाए गए थे, जबकि साल 2020 में 418 सोलर पंप क्रीड़ा के द्वारा लगाए गए। साल 2021 में 60 और साल 2022 में 60 और साल 2023 में अब तक 199 सोलर पंप क्रीड़ा ने लगाया है।
सौर सूजला योजना जो है कि किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इसमें सिंचाई की सुविधा किसानों को उपलब्ध हो पा रही है। ऐसे किसान जिनके पास पहले से जल स्रोत उपलब्ध है, चाहे बोरवेल हो, कुआं हो, नदी नाला तालाब कुछ भी उपलब्ध है, उसमें किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में हम लोग 3 HP 5 HP 2 क्षमता के पंप दे रहे हैं, जिसमें समरसीबल सरफेस दोनों हैं। विशेषकर हमारे जिले में जैसे धर्मजयगढ़, लेलूंगा, घरघोड़ा जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उधर के लिए तो बहुत ही अच्छी योजना है। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश काका के दूरदर्शी होने और बेजोड़ निर्णय लेने की विशेषता का ही असर है कि जिन किसानों के खेतों तक बिजली की पहुंच ही नहीं थी, अब उन किसानों के खेतों में भी भरपूर पानी है। नतीजन फसल लहलहा रही है और किसान खुशहाल हो रहे हैं। INH न्यूज ब्यूरो।